सरस्वती को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, राधा रानी कृष्ण भगवान को प्रणाम। ओम सभी को राधे राधे। और जितने फेसबुक वाले हैं सबको राधे राधे करें। आजकल मेरा फेसबुक और यूट्यूब सब बंद पड़ा है। बस ऐसे ही फंस रहे हैं। कभी कभी कहते हैं कि देखो कितना भी किसी संग में अच्छा कर लो, लेकिन कहते हैं कि बहुत ऐसे होते हैं कि जो बिना चोट मारे रहते नहीं हैं, कभी चोट मारे रहते नहीं हैं, तो कभी कभी परेशानी आ जाती है। लेकिन मन को मेरे दिल में और मन में ये शंकाएँ मैं नहीं रखती। लेकिन हालांकि हाँ, जिस जगह पे मैं हूँ ये उतारने वाले कोई साधन नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है। इस चक्कर में मैं नहीं सुना पा रही हूँ। तो फेसबुक वालों को बिना देखे हुए, यूट्यूब वालों को बिना देखे हुए मुझे कई दिन हो गए देखती हूँ। वैसे मैं देखती हूँ, लाइक करती हूँ सबको जो है, लेकिन फिर भी जो है मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। तो मैं आज बोल रही हूँ। तो वैसे मैं कंप्यूटर मंगवा लूँगी, फिर यहाँ बोलूँगी बेटी के यहाँ पर घर नहीं हूँ। तो सबसे प्रार्थना कहते हैं सावन मास का महीना चल रहा है, ये श्रेष्ठ महीना होता है, ये भगवान शिव और कृष्ण का होता है। तो कहते हैं ये कृष्ण भगवान शिव के में तो एक दिन भी उनके चरित्र के बारे में नहीं बाधा आनी चाहिए। वो कहते हैं उनके चरित्र के बारे में हमें सुनाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब क्या कर सकते हैं, ये संसार है, ये संसार के इंसान कहते हैं अच्छा करते करते भी चोट मारते, गहरी चोट मारते हैं। तो चलो वो कोई बात नहीं है, जब भगवान हमारा साथ देते। कहते हैं देखो, अगर भगवान हमारा साथ देते हैं तो कोई कितना भी शत्रु हो, कितना भी गहरी चोट मारे, लेकिन कुछ ना 2-4 दिन के लिए विचलित मालूम हो जाओ, लेकिन उसके बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। तो कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कहते हैं ये क्रोध, ये ईर्षा, ये जलन इंसान की होती है, तो ये क्या करता है, ये फिर कहते हैं कि ये चोट मारते हैं। और लेकिन मैं चोट से विचलित होने वाली हूँ, मैं से नहीं हूँ। हाँ, लेकिन समय का वो हो गया है, जहाँ साधन नहीं होता है कोई, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। चूँकि वो स्थान हमारे भगवान का ही है, सिर्फ वो मेरा कहते हैं ये स्थान है, तो वो भगवान की उसमें ऊर्जा और शक्ति है। चलो वहाँ पर भगवान का भजन और पूजन भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं है। जैसे कहते नहीं है कि भगवान सब परीक्षाएँ लेते हैं, तो परीक्षा में हमें वो उतरना चाहिए अच्छे से, उसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो मैं इससे पुराण तो नहीं सुनाऊंगी इस समय, क्योंकि फेसबुक पर उतारने का कोई साधन नहीं है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर उतारने का है, तो मैं गीता सुना रही। तो हम सब चलते हैं, भगवान कृष्ण की नगरी में चलते हैं, और वैसे भगवान शिव की नगरी में चलते हैं। कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग आजकल तो धूम मची हुई है 12 ज्योतिर्लिंग में जाने वाले के। लेकिन इन दिनों में भीड़ बहुत होती है, दर्शन नहीं होते हैं, और होते हुए जिन पर कृपा हो जाती है उन्हें दर्शन ही होते हैं। तो हमें सबको जाना चाहिए। और भगवान के कहते हैं कहीं भी हो, अगर कोई साधन ना हो तो जोत जला के अपने भगवान शिव को लेके बैठ जाओ, और बस अपने पूजा करो, अवश्य करो। कहीं भी मिल जाए, कहीं भी जगह मिल जाए, कहीं भी कैसा भी स्थान हो, करो। वो तो वहीं पे कहते हैं कि वहीं पे अपने दर्शन देते हैं, वहीं पे कृपा बरसाते हैं। तो चलते हैं अपने। तो भगवान कृष्ण को हम याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, राधा रानी कृष्ण भगवान। और कहते हैं दोनों ही जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो राधा रानी है तो अधिष्ठात्र ये वृंदावन क्षेत्र की ब्रजभूमि की, और कृष्ण भी परम ब्रह्म है, परमात्मा है। वो भी कहते हैं राधा के बिन कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिन राधा नहीं। तो मैं दोनों का आह्वान करती हूँ और दोनों को प्रणाम करती हूँ, और दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि चलो कितनी भी कोई बुद्धि भ्रष्ट कर लेगा, लेकिन भगवान जब साथ देते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट कभी नहीं, भक्तों की बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती है, कभी भ्रमित नहीं हो सकती है। वो तो हर समय प्रकाशमय होते हैं। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे नमः। ओम परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय नमो नारायण नमः। ओम कृष्ण भगवान को प्रणाम।
माँ सरस्वती को प्रणाम, माँ राधा रानी को प्रणाम। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को दोनों को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि बस जितनी भी कहते हैं क्लेश नाश है, तो जो कुछ भी है कहते हैं कि जितने भी है क्लेशों को हरने वाले तो कौन है? कृष्ण भगवान हारे हैं, परमात्मा ने है। तो मैं उनके सामने प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आगे के मार्ग दिखाते जाओ, ऐसे ही बढ़ाते जाओ। जो मेरे हैं बीच में बाधा डालने वाले उनको दूर फेंकते जाओ, उन्हें दूर फेंकते जाओ। भाई ऐसा होता ही है। तो मैं अपनी गीता पर चलती हूँ। जितने यूट्यूब वाले हैं, जितने फेसबुक वाले हैं, मैं उनको श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः और राधे नमः। तो कृष्णाय नमः, राधे नमः। जो कृष्ण हम ही हैं, कृष्ण संसार भी है, राधा हम हैं, राधा संसार भी है। तो जहाँ कहते हैं राधा और कृष्ण हैं, वहाँ हम सब हैं। जहाँ हम सब हैं वहाँ राधा कृष्ण हैं। और तो कहते हैं कि अर्जुन के कृष्ण नहीं, कृष्ण हम सब के हैं, पूरे संसार के। राधा कृष्ण की नहीं है, राधा सबकी है, एक कृष्ण की नहीं है। तो हम चलते हैं। तो ये सप्तमों अध्याय है। ये श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, वो आज मैं बोलूँगी। मया शक्त मना पार्थ योगम जन्मना मदास असंशयम समग्रम यथा ज्ञास्य तत्र। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूत बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मतलब भगवान कहते हैं कि तू मुझ में ही अनन्य प्रेम कर, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई नहीं होना चाहिए। बच्चे वाली बात है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कहते हैं मुझे सब गुणों से युक्त और ऐश्वर्य सब गुणों से युक्त तू आत्म रूप से मुझको ही जान और किसी को नहीं। तू किसी की मत सुन, मुझको ही जान, मुझको ही समझ। तो मेरे ही बारे में जो तुझे जानना है वो तत्व से तू मुझे ही जान। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानान्विदम वच्याम्य शेषतः अन्यज्ञातव्यम शिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। देखो, हमें चाहे गीता हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे कोई सा पुराण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा, कोई भी हो, देखो हम जब तक तत्व से नहीं जानते, जब तक हम उनको तत्व से हम नहीं, किसी को भगवान को तत्व से उनको नहीं जानते हैं, तब तक हम ना समझें। क्योंकि देखो विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूँगा, मतलब अपने ज्ञान का कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं तुझे अपने बारे में तत्व से कहूँगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए मैं संसार में आता हूँ और किस लिए मैं तुझको युद्ध के लिए खड़ा कर रहा हूँ, कैसे मैं तुझको उपदेश दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं तुझे सब कुछ तत्व से बताऊँगा। देखो तत्व से हमें जानने के लिए, हमें भगवान के तत्व से जानते हैं तो हमारी अंतर आत्मा में भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्धिकरण होती है। तो हर एक चीज़ को तत्व से जानना चाहिए, जिसको जान के संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं। फिर तू अगर मुझे तत्व से जान जाएगा तो फिर संसार में तेरे लिए ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको तू समझे और जाने। चूँकि देखो एक वो अनेक, एक वो अनेक। जो एक में रहता है वो सारे संकटों से पार उतरा जाता है, और जो अनेकों में रमणता है, जो अनेकों में रहता है, जो संग्रह में रहता है, जो संसार में रमणता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? ये संसार के तुम पहचान नहीं सकते,
ऐसे होते कि मुँह से बोलते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे और पेट से इतने घाव देते हैं कि अगर भगवान अगर हमें साथ न हो और साथ न दे तो आदमी मरने से भी 72 हो जाता, मर जाता तो एक बार में तो मर जाता है, लेकिन मरने से 72 हो जाता है। तो हमें क्या तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं फिर तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। अगर तू मुझे तत्व से जान लेगा तो मैं तुझे समझाऊंगा, फिर तुझे कुछ भी संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान को जान लेता है तो फिर किसकी आवश्यकता है? तो एक कृष्ण भगवान मनुष्याणाम सस्ते कश्चिदय यततामपे सिद्ध्यानाम कश्चिदम्मा वेद तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मतलब हजारों में ऐसे मनुष्य होंगे जो भगवान को तत्व से जानते हैं। मैं बोल तो रही हूँ। देखो यहाँ हम पूजा भी करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, ये भी जानते हैं ये राम है, ये कृष्ण है, ये विष्णु है, ये शिव है, ये गणेश है, ये हनुमान। हम ये तो सब जानते हैं, लेकिन तत्व से कोई नहीं जानता है। और हजारों में एक जानता है, और जो हजारों में एक जान जाता है उन यत्न करने योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मतलब तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे यथार्थ रूप से तो कोई जानता है, तत्व से और यथार्थ रूप से। संसार में कोई एक ही योगी होता है जो मुझे जानता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? तो ये हमें भी समझना चाहिए, ये क्या कहते हैं सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो क्या ज्ञान देते हैं उन ज्ञानों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरों की सुनने की आवश्यकता पड़ती है, संसार वालों की, लेकिन संसार वालों की सुनने के बाद में फिर हमें अनुभव होता है। जब हमें अनुभव होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं। देखो संसार के दुखों और सुखों से जब तक किसी को अनुभव नहीं होता है तब तक वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ता है। कहते हैं कि भगवान, ये ही तो भगवान कहते हैं कि जब तक कष्ट नहीं, और इसीलिए भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं। तो कोई इसमें अगर मेरे पास कोई परेशानी किसी ने मुझे दी है, चूँकि देने वाले बहुत होते हैं, तो किसी ने मुझे अगर कोई परेशानी दी है तो भगवान कहते हैं कि ये परेशानी आई, इसको भी स्वीकार कर। दुख को भी सुख को भी, सब में गर्मी सर्दी में सब में समा रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। चूँकि इसके पीछे प्रकाश है, उन बुद्धुओं को नहीं मालूम पड़ती है कि हम किसी को चोट मार रहे हैं या किसी के हम पीठ में छुरा भोंक रहे हैं या किसी का हम बुरा कर रहे हैं। तो उसे बुरा करने वालों को ये नहीं मालूम कि मेरा कर्मा तो लिख रहा है, लेकिन जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो तो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, वो तो विपरीत हो गया। चूँकि जिसके संग में किया जा रहा था वो तो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है। और भगवान इसीलिए कहते हैं कि जब कष्ट आने के बाद में क्या होता है, अंधेरे के बाद में क्या आता है, उजाला। दुख के बाद में क्या आता है, सुख। तो कभी नहीं घबराना चाहिए। मैं नहीं कभी घबराती, बहुत हिम्मत से काम लेती है। तो मेरे 5-6 दिन इसलिए हो गए कि कोई उतारने का साधन नहीं है, तो सब साधन नहीं है तो प्रॉब्लम है ही है। फिर पढ़ने सुनाने से फायदा क्या? अब पढ़ने वाली बात है तो मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ। तो देखो भगवान कह रहे हैं कि जो परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसमें हजारों में एक ही होते हैं जो उनको तत्व से यथार्थ रूप से जानते हैं। तो भगवान हर एक अर्जुनों को सचेत नहीं करते हैं, पूरे संसार वालों को सचेत करते हैं कि ये संसार में आया हुआ प्राणी ये खुद भटकता है दूसरों। जब खुद भटकने वाला दूसरों को कार्य ऐसे करेगा तो वो भटके। लेकिन जब भगवान की छत्र छाया, जब भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की अगर किसी के ऊपर छाया है, माँ राधा रानी माँ पार्वती की, तो कौन किसका बिगाड़ लेता है? कोई ही नहीं किसी का बिगाड़ सकता। वो अपने कर्मों को भोगेगा। कहते हैं कि करने वाला कर्मों को भोगता है। तो कहते हैं भोगता और योगता वो वाली चीज होती है।
भूमिरापो अनिलो बाह्यकं मनोभूतरेव च अहंकारेति मे भिन्ना प्रकृतस्तथा अपरियमिते स्तन्यां प्रकृतं विद्ये मे परां जीवभूतं महाबाहो येदं धारयते ये जगत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि दुख ये 8 हैं और अहंकार भी। इस प्रकार ये 8 प्रकार के से विभाजित मेरी प्रकृति है। देखो ये क्या है, ये शिव पुराण में दिया है। ये जड़ है, ये पृथ्वी जल आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार सुख। देखो ये 8 प्रकार की जो हैं इनको हम विभाजित करते हैं। इस पुराण में मैं रोज बताती हूँ और रोज नहीं बताती तो कई बार बताती हूँ। तो ये 8 प्रकार के ये भगवान शिव की योनियाँ हैं और कृष्ण के ये 8 प्रकार की ये प्रकृति है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति हमें 8 में हम बंधे होते। ये संसार 8 में बंधा हुआ है। ये शिव पुराण में मैं मना कर बताती हूँ। ये जैसे कि सूत के धागे में संसार बंधा होता है और भगवान सूत के धागे में बांधते, ऐसे ही ये मड़ियों की तरह से सूत के धागे में पियो हुए होते हैं। और देखो ये इनका कार्य अलग अलग। विभाजन, विभाजन का मतलब क्या है? अलग अलग। विभाजन माने बांटना, विभाजन कर दिया अलग अलग। इस सब के कार्य अलग अलग है। क्या है? इनके कार्य सब अलग, सबके कार्य अलग अलग। सूर्य के कार्य अलग, चंद्रमा के कार्य, अग्नि के, पृथ्वी के, जल के, वायु के, ये सबने के कार्य अलग अलग हैं। और इंसान इन्हीं में रहता है और इन्हीं से इंसान जीता है और इन्हीं में इंसान पैदा होता है और इसी में इंसान मरता है। इन 8 योनियाँ यही प्रकाश देते हैं, यही सूर्य चंद्रमा अपनी शीतलता देता है। तो ये 8 योनियाँ हैं। ये प्रकृति है, ये जड़ है। कहते हैं ये महाबाहो, इससे दूसरी को जैसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये परा, ये परा का परा और अपरा ये 2 है। इसको भी मैं शिव पुराण में सुनाती हूँ। परा और अपरा ये 2 है। ये परा कहते हैं ये साक्षात भगवान है, ये चेतन है, ये चेतन प्रकृति है। कहते हैं ये चेतन आत्मा जीवात्मा है, चेतन है, ये जड़ नहीं है। तो जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, चेतन जान बोला ये चेतन है। ये तद्धोनी न भूतानि सर्वाणि तपधारय अहम प्रचन्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। तो हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है। तो ये जड़ और चेतन, तो कोई जड़ भी जरूरी होती है, चेतन भी। संसार में जड़ भी होते हैं, चेतन। जड़ किसको कहा जाता है? अज्ञान। जड़ किसको कहा जाता है? अज्ञान। जो अज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। चेतन कौन है? जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान, उसमें जो ज्ञान है वो अंधकार से प्रकाश की ओर रहता है। वो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं चेतन जो होता है। कहते हैं तो ऐसे ही ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होता है। इन दोनों से जड़ और चेतन से दोनों प्रकृतियाँ होती हैं। ये 2 ही होती हैं। ये पर है अपर है, विद्या है अविद्या है, ये सब ज्ञान और अज्ञान। ये तो इन्हीं में आदमी जीता है, इन्हीं में पैदा होता है और इन्हीं से रहता है। ये सब होता है कर्मों के ऊपर। तो संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय में, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मैं संसार का प्रलय हूँ। तू मुझे प्रलय समझ। इन सब का जब विनाश होता है तो विनाश करने वाला मैं ही हूँ। और ये सब प्रलय के कारण होते हैं।
कहते हैं जब प्रलय होता तो ये कुछ भी नहीं होते, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जो संसार में है जितने हैं वो मूल मैं ही हूँ, मैं परमात्मा मैं ही हूँ, अविनाशी हूँ, परम ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। हरे कहते सबका दुख दूर करने के लिए मैं हरि हूँ, सबको सुख देने वाला मैं हरि हूँ। तो देखो ये कौन है? ये परमात्मा। मत परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। देखो मुझसे भिन्न कोई नहीं है, भगवान से कोई भिन्न नहीं है और ना ही भिन्न रह सकता है। ये मणियों की तरह से ये गुथे हुए हैं, जैसे धागे में मणियाँ गुथी होती हैं ऐसे ये गुथे हुए होते हैं। तो मुझसे कहते हैं मणियों की तरह से के समान मुझसे ये गुथे हुए हैं, मतलब मेरे अंदर ही समाये हुए हैं ये जितने भूत हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें रसोहम अप्स कौन्ते प्रवास्म शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदे वेदेश शब्द खे पोषम रसो। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं, ये अर्जुन कहते हैं जो जल में का रस है वो मैं ही तो हूँ, और चंद्रमा सूर्य, जो चंद्रमा और सूर्य प्रकाश देते हैं वो प्रकाश मैं ही तो हूँ, मैं ही तो देता हूँ, मैं ही तो सूर्य हूँ, मैं ही तो चंद्रमा हूँ, मैं ही तो प्रकाश देता हूँ। और जो कहते हैं जल में जो जल है, रस है, पदार्थ है, दिव्य पदार्थ है, वो मैं ही तो हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार, ओमकार क्या हो? संपूर्ण वेदों कहते हैं कि ओमकार वेदों, कहते हैं ओमकार वेदों का श्रेष्ठ है। तो वेद कहते हैं कि संपूर्ण वेदों में ओमकार है, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पोषक तत्व है। आकाश में शब्द, देखो ये शब्द के हैं, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, और शब्द स्पर्श गंध। तो ये जो क्या है, ये सब और शब्द, तो ये क्या है? ये आकाश तत्व है। देखो ये तन्मात्रा है। तो ये तन्मात्रा है, ये तन्मात्रा है। तो पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, और पुरुषों में पुरुषत्व मतलब मैं भगवान हूँ, सब पुरुषों का मैं भगवान हूँ, मैं सब पुरुषों का तत्व हूँ। तो ये इसको बता रहे हैं, ये अर्जुन को बता रहे हैं। और कहते हैं कि देखो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो हैं ये तन मात्रा हैं, इनको समझना बहुत होता है। हमारे शरीर के अंग, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अहंकार, मन, बुद्ध, तन्मात्राएँ, ये मनुष्य के शरीर का ये मूल हैं। ये सब शरीर में, मनुष्य के शरीर में है ये सब। इन सब से ये 24 मानी गई है। वैसे कुंडो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चाष्टम विभावसो जीवनम सर्वभूतेश तपश्चाष्टम तपस्वस। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ। मतलब मैं पृथ्वी से भी मैं पवित्र हूँ। पृथ्वी हालांकि सबको धारण करती है, पृथ्वी पर संस्कार होते हैं, पृथ्वी पर में जन्म होता है, पृथ्वी पर में मृत्यु होती है, पृथ्वी पर सारे काम होते हैं, लेकिन पृथ्वी में से मैं ज़्यादा पवित्र हूँ, और गंध और अग्नि में तेज हूँ।
कहते हैं अग्नि में जितना तेज है उससे ज़्यादा मैं तेज हूँ। अग्नि में जो तेज है वो मेरा ही तेज है। अग्नि के अंदर जो तेज है, अग्नि जो प्रज्वलित होती है, तेज होती है, तो वो तेज मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। और जितने भी पृथ्वी पर संपूर्ण जीव मतलब भूत मतलब मनुष्य जितने हैं, मनुष्य हूँ, जितने इंसान हैं, उनका मैं सबका जीवन हूँ। मैं सबको उनको जीवन देता हूँ। तो मैं उन सब का जीवन, उनके सब प्राणियों के आत्मा में मैं बसा हुआ होता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ होता हूँ, सबसे बंधा हुआ होता हूँ। और सब मेरे अंश हैं, ये सब जीवात्मा जितने हैं। और तपस्या में तप हूँ। और तपस्वी जो तपस्या करते हैं, वो तपस्या का तप मैं ही हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, बीजम माँ सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम बुद्धम तामसम तेज स्वन् अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। तो ये क्या है? ये बीज, ये भगवान। तो हम खेतों में जब बीज, खेत को जब बोते हैं तो बीज किसको कहते हैं? बीज। उस बीज से जब वो बीज फूलता है, फलता है, तो प्रकृति जब उसको अपने में समा लेती है, प्रकृति उसमें समा जाती है, तो वो फूल फल देता है। तो उससे अनेकों फूल उत्पन्न होते हैं, अनेकों फल उत्पन्न होते हैं एक बीज से। तो मैं वो बीज हूँ। एक में बीज से पूरा संसार बसा हुआ है। मैं वो बीज हूँ जो खेत के अंदर बीज बोया जाता है। एक बीज से अनेक बीज हो जाते हैं। महत्व किसका है? बीज का। तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तेज हूँ। जो जितने ही बुद्धिमान होते हैं, जितने ही बुद्धिजीवी होते हैं, उनकी बुद्धि मैं ही हूँ। चूँकि मैं बुद्धि में भी रहता हूँ, मैं सबकी बुद्धि में भी रहता हूँ, सबकी तेज में भी रहता हूँ। और तपस्वियों का तेज में, जो तपस्वियों का तेज होता है, उसमें भी मैं ही रहता हूँ। वो तेज भी मेरा ही है। तो यहाँ कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जतम धर्माविरुद्धो भूतेश कामो अस्म भरत सम। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। देखो, मैं बलवानों का आसक्त, जितने बलवान होते हैं तो वो कैसे बलवानों का आसक्त में आसक्त हूँ, मतलब वो बलवान जितने होते हैं वो मेरे ही शक्ति से बल प्राप्त करते हैं। और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। मैं कोई कामना में नहीं रखता हूँ और ना ही बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और मतलब देखो, यहाँ भगवान अपने को एक एक इसलिए समझा रहे हैं कि जिससे कि अर्जुन के अंदर भ्रम न हुए कि शक्तिवान कौन होता है, बलशाली कौन होता है, धैर्यवान कौन होता है, वो क्या करता है, कैसे रहता है, कर्म क्या है, योग क्या है, तप क्या है। तो ये सब किसको? ये अर्जुन को समझाते हैं, बारी बारी से समझाते हैं, शनि अभ्यास करते हैं, करवाते हैं। और भूतों में धर्म के, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। सब भूतों को धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। तो जिनका जो मनुष्य का जो धर्म होता है, वो धर्म, वो अनेक अलग अलग धर्मों के अनुकूल काम करते हैं। कहते हैं देखो, 4 बड़ होते हैं, धर्म होते हैं, जिसका जैसा धर्म होता है उसी हिसाब से भगवान अपना कार्य करते हैं। तो ये चैव सात्विका भावा राजसास्तां साक्षये मनते वेत तन्वदन त्वं तेषु नाम। और भी
जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। देखो, ये सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण है, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। देखो, यहाँ पे जो 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसमें मनुष्य प्राणी क्या करता है, इन्हीं को बरतता है, इन्हीं गुणों में ही बरतता है। जो जैसा कर्म करता है, जो जिसका जैसा आधार होता है, वो वैसा ही कार्य करता है। जो जिसका जैसा धर्म होता है, वो उसी धर्म से कार्य करता है। किसी का धर्म कोई है, किसी का धर्म कुछ है, किसी का धर्म कुछ है, धर्म के अनुसार करता है। कहते हैं कि रज, सत, रज और तम, ये क्या है, ये गुण हैं 3। इन गुणों में आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो अपने गुणों से ही सात्विक होता है, अपने गुणों से ही रजोगुणी होता है, और अपने गुणों से तमोगुणी होता है। कहते हैं ये अलग अलग भाव से जब अलग अलग कार्य करते हैं, भाव उनका जिसमें जैसा होता है वो उसी गुण का बजता है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी। एक्चुअली इसका बच्चा आ गया, वो तो मचा रहा है, और मैं बस वैसे भी मुझे फेसबुक पर उतारने की, उस पर कंप्यूटर से उतारने की व्यवस्था नहीं है, वो मुझे मिल जाएगी 1-2 दिन में। तो धुआंधार सुनाऊँगी, सबको धुआंधार सुनाऊँगी, खूब सुनाऊँगी, फेसबुक पर खूब अच्छे से आऊँगी। मुझे संसार के किसी का कितना भी कोई क्या कर लेगा, मेरा कुछ नहीं कर रहा। तो वो जिसके ऊपर भगवान ने छत्र छाया है वो क्या कर लेगा, लेकिन हाँ, वो अपने कर्मों को जरूर भोगते हैं। जो किसी की ज़िंदगी में बाधा और शत्रु बन के आते हैं, दुष्ट कहते हैं कि अपनी दुष्टता दिखाते हैं या अपने कर्मों से किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वो गलतफहमी है। कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, ये गलतफहमी है। आदमी गलतफहमी रहता है। जो किसी को ज़्यादा चोट मारता है वो ज़्यादा प्रकाश में जाता है। भगवान उसको ऊंचाइयों पे और ऊंचाइयों पे ले जाते, और ऊंचाइयों पे ले जाते। तो हमें सबको अच्छे से रहना चाहिए। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, और भगवान कृष्ण और शिव का कहते हैं कि जहाँ शिव की चर्चा होती है, जहाँ शिव का वास होता है, जहाँ पे शिव का स्थान होता है, वहाँ पे अगर हम जल समर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, कहते हैं पंचगव्य चढ़ाते हैं। पंचगव्य क्या होता है, देखो ये भगवान शिव के 5 अंग हैं, और 5 अंगों के अलग अलग नाम है। ऐसे कृष्ण भगवान ब्रह्म है, परमात्मा है, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, तन्मात्राओं में स्पर्श है, गंध है, और ये जो है, तो ये क्या है, ये भगवान शिव की तन्मात्रा। और ये 8 योनियाँ हैं, 8 इनकी। तो इन्हीं प्रकृतियों में आदमी जिंदा रहता है। तो हम सबको इन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें ही हम सबको रहना चाहिए, और सबसे प्यार से बोलना चाहिए। किसी के कष्ट से हमें हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए, सबको खुश करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कहते हैं जो हंसता रहता है, खुश रहता है, तो संकट वैसे भी नहीं आते हैं। वो हंसना चाहिए, हंसाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चलना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुश रखना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। मैं संसार में इसीलिए ही आई हूँ कि देखो, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, और बहुत हैं जो इतना सब कुछ कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये अपने अनुभव की बात कहते हैं। सिद्ध पुरुषों का अनुभव क्या होता है, योगियों का अनुभव क्या होता है, और उससे भी ज्ञान नहीं आता है। तो ये सोच लो कि वो जिंदगी में कोई कार्मिक है जो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए ही आया है। तो मैं उसको भी बधाइयाँ देती हूँ, अच्छों को भी बधाइयाँ देती हूँ, बुरों को भी बधाइयाँ देती हूँ। मैं अच्छों का भी स्वागत करती हूँ, बुरा का भी स्वागत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो जैसा है वो वैसा भगवान को समर्पण करती हूँ। भगवान ही उनका कहते हैं न्याय करेंगे उनके। तो बस मैं इसे कहते हुए सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सावन की बधाई देती हूँ। और कहते हैं राधा रानी कृष्ण भगवान को भी मैं बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम करती हूँ। तो बस मुझे ऐसे ही सद्बुद्धि देते जाओ। और भगवान शिव के लिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, उतावली हो रही शिव पुराण सुनाने के लिए।
बहुत बस ये मुझे अपने अध्यात्म से मुझे कष्ट होता है कि मेरा अध्यात्म आगे नहीं बढ़ पाता है, कहीं रुक जाता है तो मुझे कष्ट होने लगता है। वैसे संसार वालों से मुझे कष्ट नहीं होता। ये क्या है? कुछ नहीं, ये जो है वो ऊपर वाला है, एक अनेक नहीं, एक अनेक नहीं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी और बस सबको राधे राधे और सबको जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हर हर महादेव की जय। ओम कृष्ण भगवान की जय। ओम राधा रानी की जय। ओम माँ पार्वती की जय। ओम सबको राधे राधे। सब यूट्यूब वाले फेसबुक वाले भी सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।